जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम करेंगे मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जितने भी मेजर ऑपरेशंस थे वो सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के वो सारे करेंगे हम आज। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। और हाँ, अगर किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। देखिए, आज हम ऑपरेशंस के बारे में करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं ये, और ये हर डिफेंस के एग्जाम में तो आएंगे ही, साथ में एसएससी के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। देखिए, इसके पीछे पूरी स्टोरी समझाता हूँ आपको। देखिए, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो 549 तो ज्वाइन कर गए इंडिया को, बट 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने मना कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। वो कौन कौन से थे? पहला था कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। ठीक है, तो देखिए कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया। ठीक है, कि इंटरनल अफेयर्स जो थे वो राजा को दे दिए कि इंटरनल अफेयर्स आप संभालो, एक्सटर्नल अफेयर्स हम संभालेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम किसको दिया गया? इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवाने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, वो उस टाइम पे होम और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो कश्मीर तो ज्वाइन हो गया। उसके बाद था जूनागढ़। जूनागढ़ में ऐसा था कि इनका किंग जो था वो मुस्लिम था। जूनागढ़ है गुजरात में। ठीक है, तो इनका किंग जो था वो मुस्लिम था, बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो वहां करवाया गया रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब वोटिंग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने यही बोला कि वो इंडिया ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो ज्वाइन हो गए। अब बचा हैदराबाद। हैदराबाद के पीपल मना कर रहे थे क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हैदराबाद में मुस्लिम्स की थी। ओके, तो वो मना कर रहे थे कि हम इंडिया ज्वाइन नहीं करेंगे। अब देखिए, हैदराबाद पूरे इंडिया में बीच जैसे में है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उसे सेपरेट नेशन बना दिया जाए। तो उस कारण से क्या करवाना पड़ा वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ऑपरेशन पोलो, जो हुआ था 1948 में। ठीक है, तो उस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। देखिए, कंडक्टेड विद द गोल ऑफ इंटीग्रेटिंग द स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू द यूनियन। ठीक है, और स्पीयर हेडेड बाय द होम एंड डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑपरेशन पोलो के बारे में। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय, जो था 1961 में। अब देखिए, कैरिड आउट टू फ्री गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल एंड इंटीग्रेटेड इनटू मेन इंडिया। अब देखिए, ब्रिटिशर्स भी चले गए, ठीक है, डच भी चले गए, फ्रेंच भी चले गए, पर सबसे लास्ट में गए पोर्तुगीज जो गोवा में थे। ठीक है, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन विजय, जो हुआ 1961 में। जब पोर्तुगीज चले गए तो उसके बाद क्या बना? आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस ऑपरेशन, गोवा एंड दमन एंड दीव वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। पोर्तुगीज हमारे गोवा और दमन और दीव में थे। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि गोवा और दमन और दीव कब बने थे? तो बने थे 1961 में। ठीक है, जब वो पोर्तुगीज रूल से फ्री हुए थे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो हुआ 1971 में। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, इट वॉज अ प्रीकर्सर टू बांग्लादेश लिबरेशन वॉर विच एंडेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, देखिए बांग्लादेश बना वो ऑपरेशन कैक्टस लिली, और एक और ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, जो 1971 में हुआ है। देखिए, ऑपरेशन कैक्टस लिली को किसने कंडक्ट किया? इंडियन एयरफोर्स ने। ओके, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिससे एंड हुआ और एक नया नेशन बना जो है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये नेवी का था। ठीक है, फर्स्ट नेवल असॉल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वाज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन कैक्टस लिली और इंडियन नेवी का था ट्राइडेंट। ओके, देखिए, और जब ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया तो उसको नेवी डे भी बोल दिया गया विक्ट्री के तौर पे। ठीक है, 4 दिसंबर को नेवी डे भी होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन है, देखिए आर्मी डे कब होता है? 15 जैन को, याद रखेंगे। नेवी डे होता है 4 दिसंबर और एयरफोर्स का डे कब होता है? 8 अक्टूबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मेघदूत 1984। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत बार पूछ चुके हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कैरिड आउट इन वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑपरेशन मेघदूत। देखिए सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? सियाचिन। ठीक है, was aimed at capturing Siachen Glacier in Kashmir region. Okay, the success of this operation gave India an upper hand forever. As usual क्या हुआ था? पाकिस्तान ने सियाचिन के ग्लेशियर पे भी कब्जा कर लिया था, तो उनको भगाने के लिए और सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए दोबारा से ऑपरेशन मेघदूत किया गया था, जो 1984 में हुआ था। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ये भी इंपॉर्टेंट है, 1984 में हुआ था ये भी, वंस अगेन 2 ऑपरेशन 1984 में हुए थे आपके, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ब्लू स्टार। और 1971 में कौन कौन से हुए थे? ऑपरेशन कैक्टस लिली जो किसका था? इंडियन एयरफोर्स का था। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो भी किसका था? इंडियन नेवी का था, और वो भी 1971 में हुआ है। देखिए, और 4 दिसंबर को आपका नेवी डे था। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ ये। इस देखिए, टू डील विद ग्रोइंग केओस इन पंजाब ओवर डिमांड्स ऑफ सेपरेट नेशन ऑफ खालिस्तान। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज कैरिड आउट टू इरेडिकेट सिख मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। खालिस्तान बनाना है, उसके विरोध में ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, चलिए याद रखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन, वो भी 1987 में हुआ है। ठीक है। द सक्सेसफुल ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज। देखिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा कंडक्ट किया गया था यार, टू डिफ्यूज द टेंशंस काउज्ड बाय LTTE इन श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका में हुआ था ये। ओके, याद रखेंगे, ऑपरेशन पवन श्रीलंका से रिलेटेड है, इतना याद रखेंगे बहुत होगा। और कब हुआ था? 1987 में। चलिए, ऑपरेशन कैक्टस जो है 1988 में, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। ठीक है। इंडिया हेल्प मालदीव्स एवर्ट अ कूप अगेंस्ट देयर सेकंड प्रेसिडेंट MA गयूम। देखिए, हुआ कुछ ऐसा था, ये जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी नेवी और एयरफोर्स का, याद रखेंगे। देखिए, हुआ कुछ ऐसा था ऑपरेशन कैक्टस में मालदीव्स में कि कुछ 80 से 90 मिलिटेंट्स थे, उन्होंने क्या करना चाहा? सरकार गिराने की कोशिश करी। ठीक है। उन्होंने MA गयूम प्रेसिडेंट पे, मतलब उनको बाहर निकाल दिया और खुद पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एकदम से इंडिया से हेल्प मांगी, और एकदम क्विक रिस्पांस के दौरान ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च कर दिया गया। और आर्मी नेवी और एयरफोर्स का तीनों का ऑपरेशन ज्वाइंट था ये, और ह्यूज सक्सेस मिली। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं अभी। ये देखिए, एक ऑपरेशन कैक्टस ये है, और एक ऑपरेशन था कैक्टस लिली जो एयरफोर्स का था। बार बार बोल रहा हूं, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन विजय 1999, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कारगिल के नाम पे। ठीक है। कोड नेम फॉर 2 ऑपरेशंस, देखिए सबसे पहला था गोवा लिबरेशन और इंटीग्रेशन इन 1961। देखिए, गोवा वाला भी था ना ऑपरेशन विजय, अब ये वाला भी है। एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1999 soon turned into a fights Kargil war wherein our forces claimed the strategic positions back from Pakistan। देखिए, इंपॉर्टेंट है और सबको पता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन पराक्रम 2001, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वंस अगेन। देखिए, दिस वाज अंडरटेकन फॉलोइंग द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2001। तो 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे, दिसंबर मंथ की बात है, 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया गया। और वो अटैक टेररिस्ट कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान से लिंक था ये अटैक, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, इन 2 ग्रुप्स के थे। तो इट वॉज अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलॉन्ग द बॉर्डर एंड इट इज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल इन एशिया। देखिए, हुआ क्या था कि उन्होंने अटैक कर दिया पार्लियामेंट पे, और इंडिया को पता लगा कि ये पाकिस्तान का हाथ है। तो इसके बाद इंडिया ने अपनी सारी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी सब कुछ बॉर्डर पे तैनात कर दिया। सेम पाकिस्तान ने भी यही किया, और ये काफ़ी समय तक चला। जैसे 2001 में दिसंबर में शुरू हुआ था, तो अब 2002 के अक्टूबर मंथ तक चला। ठीक है, 8-10 मंथ चला। तो उसके बाद क्या हुआ कि US और UK के प्रेशर की वजह से इन्हें बैक ऑफ करना पड़ा। ओके, तो ये बेसिकली इतना था ऑपरेशन पराक्रम कि तुम ये शो कर रहे हो। ठीक है, इंडिया ने ये शो किया कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, टेररिज्म हम नहीं झेलेंगे। ठीक है, तो बस इतना था, ये डायरेक्ट वॉर में नहीं गए। ऑपरेशन पराक्रम 2001, पार्लियामेंट से, देखिए पराक्रम से P पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, लास्ट ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008। देखिए, NSG कमांडो का मिशन था ये ड्यूरिंग द 26/11 अटैक्स ऑन ताज पैलेस होटल इन मुंबई। देखिए, उससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो 2008 में हुआ था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेस्क्यू द हॉस्टेजेस। ओके, अजमल कसाब जो टेररिस्ट था उसे जिंदा पकड़ा गया था और बाद में फांसी भी दी गई थी। चलिए, ये हमारे कुछ ऑपरेशंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सारे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और SSC प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, जितने भी हुए थे। ठीक है, 15-16 हैं टोटल, वो भी करेंगे बढ़िया इसी तरह से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।